जय मसीह की कलीसिया। हम लोग आज फिर एक बार यहाँ पे मिल रहे हैं बाइबल स्टडी के लिए। हम लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, आज हम लोग अध्याय 4 लेसन 4 हम लोग देखेंगे। और लेसन 4 जो है वो लेसन 3 का ही कंटिन्यूएशन है। लेसन 3 में हमने यीशु मसीह के ऐतिहासिक जीवन के बारे में और उसकी सेवकाई के बारे में हमने देखा था। और हमने देखा था उसका आरंभिक जो जीवन है और उसका सेवकाई के बारे में यीशु मसीह का हमने देखा था। यहाँ पे हमने देखा था यीशु मसीह का किस तरह से परिचय यूहन्ना ने दिया, और उसके बाद हमने यीशु मसीह के जन्म की जो कहानी है उसके बारे में देखा। यीशु मसीह का जो गृहस्थ जीवन जो नाज़रेत में था उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। और जो समय था, तो पीरियड जो अवधि था, जो उसका तैयारी का सेवकाई के लिए, उसका पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए, सार्वजनिक सेवकाई के लिए, हमने उस पर हमने बात किया था, जहाँ पे हमने यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बात किया था। और उसका जो परीक्षा, जो यीशु मसीह का जो परीक्षा में जब वो पढ़ा उसके बारे में हमने बात किया था। और अंत में हमने यीशु मसीह का जूडियन मिनिस्ट्री के बारे में बात किया था। यहूदिया में जो उसका सेवकाई था, हमने उस सेवकाई के बारे में बात करके वहाँ पे हमने पिछले बार का अध्ययन को हमने अंत किया था। आज हम उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यीशु मसीह के ऐतिहासिक जीवन और उसकी सेवकाई के बारे में बात करेंगे। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये भाग 2 है, उसके ऐतिहासिक जीवन और उसके सेवकाई के बारे में जब हम लोग यीशु मसीह का देख रहे हैं, ये भाग 2 है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग उसके जीवन के बारे में और कुछ हम लोग सीखेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे विश्वास योग्य पिता है। परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर। और प्रभु, आप हमारे लिए चाहत रखते हो परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, उन्हें दे हम आपके वचन से सीखे प्रभु, और जब सीखते हैं तो सिर्फ सीखने वाले ही नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बन सकें। हमारी सहायता करें परमेश्वर पिता, आपकी बातों को, आपके वचनों को समझने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज हम लोग फिर से एक बार फिर हम लोग यीशु मसीह के ऐतिहासिक जीवन और उसकी सेवकाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब हम लोग उसके ऐतिहासिक जीवन और सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं भाग 2 में, तो हम लोग आरंभ करना चाहेंगे कि उसका गलील में जो सेवकाई जो यीशु मसीह ने किया था, आज हम लोग उसकी गलील की जो सेवकाई है, गलीली सेवकाई के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और जब हम लोग गलीली सेवकाई के बारे में बात करें तो इसका हम इंट्रोडक्शन या इसका हम परिचय हम लोग वो कफरनहूम से हम लोग करेंगे, जहाँ पे यीशु मसीह ने जो चंगाई किया था एक सूबेदार के लड़के का। और तभी भी यीशु मसीह को गलील में उतने अच्छे से लोग नहीं जानते थे, ठीक है। ही वॉज नॉट दैट वेल नोन फॉर हिज मिराक्युलस वर्क्स, उतने अच्छे से उसके चमत्कारी कार्य के लिए तभी भी लोग उसको नहीं जानते थे। और ये जो गलील की जो सेवकाई है उसको हम 3 भाग में हम उसको बांटेंगे, और तीनों भाग को हम अलग लेकर के हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सो हम सबसे पहले हम आज नंबर 2 हम अपना रखेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था जूडियन मिनिस्ट्री था, और आज हम लोग देखेंगे गलीलियन मिनिस्ट्री। ओके, गलीली सेवकाई नंबर 2 आप इसको डाल सकते हैं, रोमन लेटर नंबर 2। और इसमें नंबर जो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है पॉइंट ए, ठीक है। सो पॉइंट ए है द टाइम पीरियड थ्रू द चूजिंग ऑफ द 12। सो 12 के चुनाव के माध्यम से जो समय का जो अवधि तक हम लोग देखेंगे, जो 12 चेलों का चुनाव है वहाँ तक के अवधि तक का हम लोग देखेंगे। सो पॉइंट ए में हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो 12 के चुनाव तक का अवधि का समय को जो हम लोग देख रहे हैं, सो हम लोग इसमें नंबर 1 जो बात कर रहे हैं वो है चेलों का बुलाहट, द कॉल ऑफ द डिसाइपल, ठीक है। यीशु मसीह की गलीली जो सेवकाई है उसमें हम लोग पॉइंट ए
के पॉइंट 1 जो हम लोग देख रहे हैं, पहला जो इसमें हम लोग बात देखेंगे वो है द कॉल ऑफ द डिसाइपल्स। जो चेलों का जो यीशु मसीह ने जो बुलाया था उनको, उनका जो बुलाहट है, चेलों के बुलाहट के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और इसमें जो पॉइंट ए है, जो 1 में जो पॉइंट ए जो हम लोग देख रहे हैं वो है द सिलेक्शन ऑफ द 12, ठीक है, बिगैन इन द कॉलिंग ऑफ द 4 men। अगर हम वचन में देखेंगे तो जो 12 चेलों का चुनना जो शुरू हुआ था, 12 चेलों को जो यीशु मसीह उसके बुलाहट को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसका आरंभ जो था वो 4 व्यक्ति, 4 लोगों के जो मछली पकड़ रहे थे, वहाँ से उनको जो बुलाया गया, वहाँ से हम देखेंगे कि फिर 12 का चुनाव वहाँ से आरंभ होता है, वो 4 लोगों का बुलाहट से। और वो 4 थे अंद्रियास, पतरस और यूहन्ना और याकूब ना। ये 4 जो थे और ये लोग मछली पकड़ रहे थे, वहाँ से इनका जब इनका बुलाया, यहाँ से 12 का भी बुलाहट का हम लोग वर्णन शुरू देखते हैं, ठीक है। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उस समय यीशु मसीह से उनका मुलाकात हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उस समय पहली बार पतरस या अंद्रियास यीशु मसीह से मिला था, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पहले भी यीशु मसीह के संपर्क में आ चुके थे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं बुलाहट का, यहाँ पे ये जो वर्णन कर रहे हैं हम ये बुलाहट का, इसका मतलब ये है that they were called to a wholehearted commitment to Jesus and his work। उनको बुलाया गया था यहाँ पर पूरे तरीके से, पूरा मन से, वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं यीशु मसीह के प्रति और उस कार्य के प्रति जो वो करने वाला है और जो वो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बोल रहे हैं उनका बुलाहट पूरे तरीके, समर्पण का बुलाहट, पूरे समर्पण से वो आए और वो यीशु मसीह के साथ वो सम्मिलित हो उसके कार्य में, ठीक है। और इसमें पॉइंट भी हम लोग देखते हैं कि जब ये जो गिनती जो नंबर जो था इनका, जब वो 12 पहुंच गया, तब यीशु मसीह ने उनको आधिकारिक तौर पे उनको यीशु मसीह ने प्रेरित करके नियुक्त किया, ठीक है। जीसस अपॉइंटेड देम ऑफिशियली एज apostles, ठीक है। सो जब इनका ये संख्या, इनकी ये गिनती जब 12 पहुंच गई, तब यीशु मसीह ने इनको प्रेरित का करके नियुक्त कर दिया। ऑफिशियली ही डिक्लेयर्ड, अपॉइंटेड देम एज apostles। और इसमें पॉइंट सी हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लूका उसका 5 अध्याय का 1 से 11। ओके, आपके पास बाइबल होगा, आप उसमें अभी आप नोट कर लीजिए और आप उसको पढ़िएगा। यहाँ पे बात है वो दैट मिराक्युलस कैच ऑफ फिश, वो जो चमत्कारी रूप से वो मछली पकड़ने के संबंध में हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ मछली पकड़ना, उस चमत्कारी तौर से जो मछली पकड़ने के बारे में है, इसको हम इसको हम जोड़ सकते हैं कॉलिंग ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल्स के साथ, ठीक है। मतलब पहला चेला को बुलाने के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या के लिए यहाँ पे जो एम्फेसिस है, यहाँ पे क्या बात को जोर दिया जा रहा है, हमें समझना है। यहाँ पे महत्व बताया जा रहा है कि जैसे वो मछली पकड़ने के चमत्कार के द्वारा कि ये मनुष्य को पकड़ने वाले होंगे, ये मनुष्य को पकड़ने वाले लोग होंगे। तो इस बात को यहाँ पे जोर दिया जा रहा है दैट द स्पिरिचुअल इज मोर एक्सीलेंट दैन द मटीरियल। मतलब भौतिक चीज़ों से आध्यात्मिक चीज़ ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। ओके, आध्यात्मिक बातें और अच्छी है, सिर्फ मछली पकड़ने वाला नहीं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं, पतरस को बोला कि तुम यू विल बी द फिशर ऑफ मैन ना, तुम मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे, है ना। एंड इसमें जो डी है, जो पॉइंट, जो नंबर 1 का जो डी पॉइंट है वो ये है, मोस्ट ऑफ देम। अगर आप हम देखेंगे वो सारे चेलों को, तो उनमें से कोई भी ऐसा चेला नहीं है जो हमें लगे कि जिसका चरित्र ऐसा है कि वो लायक है यीशु मसीह का या वो मसीह का चेला बनने के लिए या प्रेरित बनने के लिए। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लायक है। नो, नन ऑफ देम, दे वर वेरी अनलाइकली कैरेक्टर्स, दे वर वेरी अनलाइकली कैरेक्टर्स। ऐसा कोई भी नहीं था यीशु मसीह के चेला बनने के या उसका प्रेरित, मसीहा के प्रेरित बनने के लिए लायक था। बट दैट इज सो लाइक अ लॉर्ड,
लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु का कार्य ऐसा ही है। he calls the unqualified and he qualifies them, right? वो परमेश्वर उनको क्वालिफाई करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, उनको इस लायक बनाता है। सो हम लोग जब बात कर रहे हैं उसकी गलीली सेवकाई के बारे में, हमने अभी बात किया बुलाहट चेलों का, नंबर 1 पॉइंट था चेलों का बुलाहट। नंबर 2 इसमें देखेंगे पहाड़ी संदेश के बारे में, द सर्मन ऑन द माउंट। ओके, यहाँ पे द सर्मन ऑन द माउंट के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी अध्ययन करेंगे। पॉइंट 2 जो है पहाड़ी उपदेश या पहाड़ पर उपदेश। और आगे चलकर हम लोग जब अपना ये अध्ययन जारी रखेंगे यीशु मसीह के जीवन के बारे में, और आगे चल करके हम लोग और ज़्यादा करीब से या और ज़्यादा हम लोग इस पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे ये टीचिंग्स के ऊपर में, ये शिक्षा जो यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे दिया है। बट यहाँ पर हम लोग बस खास तौर पे कुछ विशेषताओं को हम लोग चिन्हांकित करेंगे या हाईलाइट करेंगे। ओके, वी विल जस्ट टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास विशेषताओं के बारे को विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे चिन्हांकित करेंगे। और यहाँ पे नंबर 2 जो हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी उपदेश के बारे में, हम लोग यहाँ पे नंबर A इसमें जो है A, ठीक है, यहाँ पे ये जो उपदेश जो ये जो उपदेश है जो यीशु मसीह दे रहा है पहाड़ के ऊपर में, इसका जो मेन एम्फोसिस है, इसका जो जोर यहाँ पे जो बात हो रहा है वो नैतिक चीज़ों के बारे में हो रहा है। ठीक है, नैतिकता के बारे में है। इट्स अबाउट एथिक्स, एथिकल, ठीक है, एथिकल है जो मेन एम्फोसिस यहाँ पर जो बातें हैं। जीसस वॉज एस्टैब्लिशिंग हिज किंगडम, वो अपना राज्य को स्थापित कर रहा था, वो अपने राज्य को स्थापित कर रहा था, लेकिन उसका ही वॉज ऑल्सो इंटेंडिंग, उसका ये इच्छा भी था कि वो अपने राज्य को तो वो स्थापित कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नए तरह का व्यवहार और जीने का ढंग, जीवन शैली को भी वो स्थापित करे। ठीक है, वो एक नया तरह का व्यवहार, अ न्यू काइंड ऑफ बिहेवियर एंड लिविंग, जीवन शैली को भी वो स्थापित करना चाहता था। और ये सर्मन ऑन द माउंट में हम देखते हैं, वो बता रहा है कैसे लोगों हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और हम लोग पॉइंट B देखेंगे कि जब वो ये सर्मन ऑन द माउंट, ये जो पहाड़ी उपदेश है, इसमें हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही अलग अलग, बहुत से ढेर सारे विषयों के ऊपर में वो यहाँ बातें कर रहा है। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स को, थीम्स को वो ले करके वो उसके ऊपर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है या उपदेश दे रहा है। ठीक है, और ज़्यादातर था सामाजिक रवैये के बारे में या हमारा स्वभाव के बारे में, सामाजिक स्वभाव के बारे में ज़्यादातर जो यीशु मसीह जो हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमारा कार्यों के बारे में, हमारा रिश्तों के बारे में, जैसे कि वो हत्या के बारे में बता रहे हैं, वो तलाक के बारे में बताते हैं, और वो प्रतिशोध, ये सब आदि चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से हमारा जीवन शैली होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। ओके, और हम लोग देखते हैं कि पॉइंट C में, ठीक है, वो सिर्फ सामाजिक स्वभाव के बारे में ही नहीं, लेकिन पॉइंट C में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह यहाँ पर और भी बातों को, ऑल्सो ही इज टीचिंग मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सी बातों को सिखा रहे हैं, एक व्यक्तिगत रिलीजियस, धार्मिक और या आध्यात्मिक इरादे के बारे में, व्यक्तिगत धार्मिक या आध्यात्मिक इरादे के बारे में बहुत कुछ वो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे इट्स अ पर्सनल थिंग। ठीक है, हमारा पर्सनल रिलीजियस या स्पिरिचुअल मोटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, सच एज हमारा प्रार्थना के बारे में और फास्टिंग, उपवास के बारे में, और यहाँ तक कि ये भी बता रहे हैं कि हम कैसे खुद को हम धोखा देते हैं, सेल्फ डिसेप्शन के बारे में, आत्म को खुद को धोखा देने के बारे में। सो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग बातों के बारे में भी वो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और पॉइंट D में हम लोग देखेंगे, मत्ती यहाँ पे एक बात को वो रिकॉर्ड करता है या इसको वो वहाँ पे वर्णन कर रहा है, मत्ती, कि जब यीशु मसीह के ये शिक्षा को जब पा रहे थे और जब सुन रहे थे, सो वो अचंभित थे कि कैसे अधिकार, मतलब
एंड द अथॉरिटी जिसके साथ वो सिखाता था उस पर वो अचंभित करते थे कि वो उसके पास ये अधिकार, कितना अधिकार, ये अधिकार कैसे आया, कितने अधिकार के साथ ये शिक्षा ये लोगों को देता है, इसके बारे में वो अचंभा करते थे। और मत्ती इस बारे को, इस चीज़ को मत्ती अपने सुसमाचार में वो लिखता है। ओके, और हमने देखा चेलों के बुलाहट के बारे में, हमने देखा पहाड़ी उपदेश के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 3, यीशु मसीह का द हीलिंग्स एंड अदर मिरेकल्स, चंगाई और अन्य चमत्कार के बारे में हम देखेंगे, राइट। और ये नंबर 3 में हम लोग देखेंगे पॉइंट ए, ठीक है, हम लोग पॉइंट ए पे हम लोग ध्यान करेंगे। ये समय जो गलील में जो यीशु मसीह अपना कार्य, अपना सेवकाई कर रहा था, ड्यूरिंग दिस टाइम यीशु मसीह ने इस समय में बहुत से लोगों को चंगाई किया, ठीक है, बहुत से लोगों को चंगाई किया। और मत्ती इसमें से कुछ चंगाई के बारे में वर्णन करता है, ठीक है, वो उसने कुछ इस समय के दौरान मत्ती कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में वो लेखांकित करता है या वर्णन करता है अपने सुसमाचार में। वो जिसको लकवा से पीड़ित था उस व्यक्ति के चंगाई के बारे में, वो सूबेदार के वो जो दास था उसके बारे का चंगाई में, यहाँ तक कि पतरस की जो सास है उसके चंगाई के बारे में। द सिक हु वर हील्ड इन द इवनिंग, शाम के समय में एक बीमार के चंगाई के बारे में वर्णन है। और गदरेनियों में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति था, है ना, उसके बारे में भी वर्णन करता है। हम देखेंगे मत्ती 8 और 9 में हम देखते हैं ये सब चंगाई जो यीशु मसीह कर रहा था, ये सब के बारे में मत्ती ने लिखा है अपने सुसमाचार में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं पॉइंट बी, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि ये जितने भी चंगाई जिसका वर्णन यहाँ पर मत्ती कर रहा है, ये सब में एक चीज़ है, और वो ये है कि ये सारा ऑल दीज हीलिंग जो था, नो, देयर आर फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू द फेथ ऑफ द पीपल। मतलब बार बार वर्णन हो रहा है कि उस व्यक्ति जिसको चंगाई मिली है उसके विश्वास के बारे में, कि उसके विश्वास के द्वारा वो चंगाई प्राप्त कर रहा है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। सो बार बार यहाँ पे, बहुत बार यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो चंगाई जो अलग अलग जिसका वर्णन है, बार बार यहाँ पे जो व्यक्ति जो चंगाई जिसको प्राप्त हो रहा है उसके विश्वास के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। जब वो ऑफिशियल या जब वो अधिकारी आया अपने बच्चे को चंगाई के लिए कफरनहूम में, ठीक है, एक शहर जहाँ पे यीशु मसीह को अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा लोग जान रहे थे, थोड़ा थोड़ा वो लोकप्रिय लोगों के बीच में हो रहा था, ठीक है। वो पिता का विश्वास के बारे में वहाँ पे वर्णन है कि वो पिता का विश्वास के द्वारा ही उसको चंगाई मिला था उस बेटे को। सो द फादर्स फेथ वाज मेंशन्ड एज अ फैक्टर, ओके, इन द हीलिंग, द फादर्स फेथ एज अ फैक्टर, ठीक है। वो पिता के विश्वास के द्वारा ही वो चंगाई उसको मिली थी। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट सी में दैट यीशु मसीह के लिए चंगाई के कार्य से और कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका आध्यात्मिक सेवकाई था, ओके। द स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री वॉज ऑफ मोर कंसर्न टू जीसस दैन द हीलिंग वर्क, ठीक है। यीशु मसीह चंगाई के कार्य करने सिर्फ इस दुनिया में नहीं आया था, हिज मिशन वॉज समथिंग मच मच मोर, और बहुत ज़्यादा इससे कहीं बढ़कर उसका सेवकाई था। एंड वो उस सेवकाई को वो ज़्यादा वो महत्वपूर्ण समझता था और वो महत्व देता था, वो आध्यात्मिक सेवकाई, ओके। सो हम लोग ये कैसे देखते हैं, हम लोग वो जो पैरालाइज्ड जो व्यक्ति था, जो चल फिर नहीं सकता था, वो रोगी के हम लोग चंगाई का जो घटना का वर्णन है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ उसको चंगाई ही नहीं दिया, ठीक है,
God not Jesus did not only just heal that paralyzed man, वो जो चल फिर नहीं सकता था पैरालाइज्ड व्यक्ति को यीशु मसीह ने सिर्फ चंगाई ही नहीं दिया, बट ही ऑल्सो फॉरगिव हिम हिज सिंस, लेकिन उसके पापों को भी यीशु मसीह ने क्षमा किया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई है उसके लिए मायने नहीं रखता था, बट ही वांटेड टू डू व्हाट ही हैड कम टू डू, पापों को क्षमा। वो कार्य उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था आध्यात्मिक सेवकाई, क्योंकि वो पापों की क्षमा के लिए वो आया था। हम लोग देखेंगे पॉइंट डी। ओके, यीशु मसीह के जितने भी अद्भुत कार्य, ऑल द मिरेकल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जितने भी अद्भुत कार्य हुए थे, वो एक बात को प्रकट करते हैं, और वो था उसका प्रेम। वो जो प्रेम, वो जो करता था, वो जो तरस उसके हृदय में जो लोगों के लिए था, द कंपैशन, वो जो तरस था जो उसके हृदय में लोगों के लिए, उसको दिखाता है, और साथ ही में उसका सामर्थ्य को प्रकट करता है। सारे चमत्कार जो हैं, ऑल द मिरेकल्स ऑफ जीसस, दे रिवील द कंपैशन एज वेल एज हिज पावर। ओके, तो उसके सामर्थ्य को और उसके उस तरस को हमें प्रकट करता है। ठीक है, वो उस यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया कि वो कोई वंडर वर्कर है, कोई अद्भुत आश्चर्यकर्ता है, आश्चर्यकर्ता के रूप में, या कोई मैजिक फॉर्मूला है उसके पास। इस तरह से यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। उसके हर अद्भुत कार्य के द्वारा उसका सामर्थ्य और वो जो तरस है लोगों के लिए, वो हमारे सामने प्रकट होता है। ओके, हम लोग पॉइंट डी हमने देखा, अब हम देखेंगे पॉइंट ई। पॉइंट ई, और यहाँ पे जब हम पॉइंट ई के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह का सामर्थ्य, जो खास तौर पर जो दिखता है दुष्ट आत्माओं के ऊपर में। ठीक है, और ये बात हमें उसके पूरे सेवकाई में हमने देखा है। ठीक है, ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस इज जीसस पावर। ये बहुत खास तौर पे ये महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह का जो सामर्थ्य, जो दुष्ट आत्माओं के जो ऊपर में ज़्यादा सामर्थ्य यीशु मसीह था। ओके, ही वॉज मोर पावरफुल देन दोज इवल स्पिरिट, और उसके पूरे सेवकाई में हम इसको देखते हैं। और ये साथ में एक और चीज़ दिखाता है, ये हमें एक ऐसा वातावरण दिखाता है यीशु मसीह की पूरे सेवकाई में, एक ऐसा वातावरण जो कि आत्मिक संघर्ष से भरा हुआ है। It's a spiritual conflict and warfare in which Jesus's work and ministry was set. एक आत्मिक संघर्ष, एक आत्मिक युद्ध को दिखा रहा है, जिसमें यीशु मसीह एक ऐसे वातावरण में थे जो आत्मिक युद्ध और आत्मिक एक संघर्ष था, जिसके बीच में वो अपना कार्य और अपना सेवकाई को कर रहा था। It was a spiritual warfare throughout, पूरा सेवकाई भर यीशु मसीह का, राइट। और हम यहाँ पे हमने बात किया उसके चंगाई का, और बाकी जो अद्भुत कार्य, जो आश्चर्य कार्य, जो चमत्कार जो यीशु मसीह कर रहे थे, उसके अन्य चमत्कारों के बारे में अब हम बात करेंगे। इसी गलीली सेवकाई में उसका जो चौथा जो हम लोग बात करेंगे वो है यीशु मसीह की लोकप्रियता और आलोचना के बारे में। ओके, यीशु मसीह की लोकप्रियता और आलोचना के बारे में, और इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स को देखेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, यीशु मसीह का जो कार्य और जो सेवकाई था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया था। लोग उसको बहुत प्रिय जानने लगे थे, क्योंकि वो चमत्कार कर रहा था, लोगों को खाना खिला रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, और जो बीमार थे उनको चंगा कर रहा था। सो वो लोगों का लोकप्रिय हो गया था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय का 23 से 25। आइए हम लोग पढ़ते हैं, और साथ में हम लोग मरकुस उसका 1 अध्याय का 28 पद भी पढ़ेंगे। ओके, मत्ती उसका 4 अध्याय 23, 24 और 25 हम लोग देखेंगे। मत्ती 4 का 23, 24 और 25। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया,
और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ओके, यहाँ पे देखते हैं उसका यश फैलता गया। राइट, हम लोग मरकुस उसका 1 अध्याय का 28 भी पढ़ेंगे हम लोग, और वहाँ पे भी हम लोग एक पद देखेंगे जो बता रहा है कि यीशु मसीह कैसे अपने कार्य और अपने सेवकाई के द्वारा लोकप्रिय हुआ। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ओके, उसका नाम आसपास तुरंत ही गलील के सारे प्रदेश में फैल गया। लेकिन ये जो लोग जो उसको बहुत उत्साह के साथ जो उसको लोग ग्रहण कर रहे थे और उसको लोकप्रिय जान रहे थे, ये एक्चुअली देखा जाए तो ऊपरी था। क्यों? क्योंकि ये अभी तक वो लोग जो है वो उसकी सेवकाई का, उसका जो आध्यात्मिक जो संदेश है उसका असल मतलब को नहीं समझ पाए थे। They still had not understood the real meaning of his spiritual message। ठीक है, वो क्या कार्य, उसका जो मिशन था, उसका जो कार्य जो उसको दिया गया था, वो क्या कार्य करने आया है, उसका आध्यात्मिक संदेश क्या है, वो लोग उसको गहराई से अभी तक वो लोग समझ, उसका असल जो मतलब है उसको नहीं समझ पाए थे। इसलिए ये जो लोकप्रिय था ये बस ऊपर का था, उस समय आरंभ का था, जब वो लोग खुश हो जा रहे थे, अरे वो इतना अद्भुत कार्य कर रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिक बातों को वो नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए ये जो लोकप्रियता था ये बस ऊपरी था, इट वॉज सुपरफिशियल। ठीक है, तो ये उतना मजबूत या उतना गहराई का ये नहीं था, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे। वो नहीं समझे थे यीशु मसीह के आध्यात्मिक संदेश को, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उस बात को वो नहीं समझ पा रहे थे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन बातों को समझने के लिए वो सक्षम नहीं थे। ठीक है, वो अभी तक वो उन सब बातों को समझने में सक्षम नहीं थे। और एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि वो उसका यश बढ़ रहा था, फैल रहा था, और वो लोकप्रिय हो रहा था, यीशु मसीह का नाम सब जगह फैल रहा था, दूसरी तरफ जो हम लोग पॉइंट बी में बात करेंगे, दूसरी तरफ एक तरफ जब लोकप्रिय हो रहा है उसके विपरीत में हम देखते हैं कि फरीसी लोग जो थे वो यीशु के प्रति एक मजबूत आलोचना वो कर रहे थे। ठीक है, वो मजबूत आलोचना और वो यीशु मसीह से नफरत, दुश्मनी, असंतोष, नो ऐसा उनका अंदर में भाव चल रहा था यीशु मसीह के विरुद्ध। they were against him। ठीक है, वो उसके विरोध में थे, और उनका जो रिएक्शन था इट वाज विद स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, रिसेंटमेंट एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जीसस। वो उससे दुश्मनी की प्रतिक्रिया वो यीशु मसीह के विरुद्ध में दिखा रहे थे, बहुत असंतोष और एक बहुत मजबूत आलोचना को यीशु मसीह के प्रति दिखा रहे थे। और इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? सो मच सो दैट कि वो फरीसी लोग जो रोमी लोग से नफरत करते थे, यीशु मसीह के विरोध में वो लोग जा करके पिलातुस के साथ हाथ मिला लिए थे। दे जॉइंट फोर्सेस विद पायलट। मतलब वो लोग जिस लोगों से नफरत करते थे वो लोग उनके साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह से को इतना वो लोग रिसेंट करते थे, या नफरत वो लोग, या उसके आलोचना करते थे इतना ज़्यादा कि वो लोग अपने दुश्मनों के साथ भी वो लोग हाथ मिला लिए, रोमी सरकार के साथ, है ना। क्योंकि यीशु मसीह की लोकप्रियता एक तरह से उनके लिए खतरा बन गया था, क्योंकि उनका प्रभाव लोगों के ऊपर से उठता चला जा रहा था। यीशु मसीह की लोकप्रियता, उनके प्रभाव जो लोगों के ऊपर है उसके लिए खतरा बन गया था। इट वॉज थ्रेटनिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। सो इसीलिए वो लोग आलोचना कर रहे थे यीशु मसीह का। एंड जस्ट इट्स नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मजबूत, बहुत कड़ा आलोचना वो लोग यीशु मसीह के विरुद्ध में वो लोग करते थे। राइट, हम लोग यहाँ इसके बाद हम लोग अपना फिफ्थ जो हम लोग पॉइंट है हम लोग उसको देखेंगे, उसकी गलीली सेवकाई के बारे में हम लोग जब अध्ययन कर रहे हैं। और ये है
द 12 डिसाइपल्स, ठीक है, सॉरी द 12 अपॉस्टल्स, प्रेरित, 12 प्रेरितों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जब हम लोग ये 12 प्रेरितों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 2 चीज़ों को यहाँ पे भी देखेंगे। पॉइंट ए, हमने बात किया था यीशु मसीह ने चुना था, है ना, हमने बोला था कि हम लोग ये स्पिरिट को देखेंगे उनका, यीशु मसीह का 12 चेलों का चुनने तक का। और यीशु मसीह ने 12 को चुना और चुनने के बाद आगे चल करके उन्होंने उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, उनको पहले प्रशिक्षण किया, उनको बताया स्पेसिफिकली, खास तौर पर उनका प्रशिक्षण किया और फिर उनको ही सेंड देम ऑन अ मिशन, उनको कार्य करने के लिए भेज दिया, उनको कार्य करने के लिए भेज दिया। दिस वॉज टू बी अ मॉडल फॉर फर्दर मिशंस एंड इवेंजलिज्म। और ये एक मॉडल, एक नमूना, ये एक के तौर पर ये हमारा मदद करता है, ये एक नमूना बन गया आगे चलकर मिशंस या सेवकाई या इवेंजलिज्म, प्रचार के कार्य के लिए, कि हम लोग भी इस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दें और उसके बाद उनको मिशन के लिए भेज दें, जैसा यीशु मसीह ने किया उन 12 प्रेरितों के साथ। ये है पॉइंट ए। और पॉइंट बी, यीशु मसीह ने सिर्फ उनको मिशन के लिए वो जो खास प्रशिक्षण दिया, ही ऑल्सो साथ में ही ऑल्सो गेव देम प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो रोज़मर्रा के लिए जो व्यवहारिक जो निर्देश है, जो व्यवहारिक जो निर्देश है, वो भी यीशु मसीह ने उनको दिया। उन 12 को यीशु मसीह ने व्यवहारिक निर्देश भी दिया, उन 12 के भौतिक चीज़ों के बारे में भी, यू नो, देयर मटेरियल पोजेशंस के बारे में भी, एज वेल एज वेयर एंड हाउ दे वर टू गो, कहाँ उनको जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। जब वो जा रहे हैं और वो यीशु मसीह का ये संदेश, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में, वो जब जाके लोगों को वो ये संदेश सुना रहे हैं और उसको घोषणा कर रहे हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और उनके भौतिक संपत्ति के बारे में भी यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ पीपल मे रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, यहाँ तक यीशु मसीह ने उनको तैयार भी किया कि लोग किस तरह से वो जब ये लोगों को जाकर बताएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होगी उनके प्रति, ये भी यीशु मसीह ने उनको बताया। उनको इस निर्देश में ये भी यीशु मसीह ने उनको बताया, ठीक है, कि लोग आपको आपके प्रति लोग, आप उदाहरण तौर पे आपके विपक्ष में होंगे ना, आपके साथ दुश्मनी हो सकता है, और परिवारों का विभाजन, यू नो, डिवीजन इन द फैमिली कैन ऑल्सो बी देयर, हाउस होल्ड्स में डिवीजन, यू नो, और ऐसे बातों का भी बारे में यीशु मसीह ने उनको पहले से ही वर्णन कर दिया था या निर्देश दे दिया था, ठीक है। सो हमने यहाँ पे चर्चा किया गलीली सेवकाई के बारे में, गलीलियन मिनिस्ट्री के बारे में, और वहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, पॉइंट ए जो था वो 12 चेलों का चुनने तक का अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने उसको 3 भाग में बांटा था गलीली सेवकाई को। अब हम बात करेंगे पॉइंट 2 जो है, ओके, उसमें पॉइंट ए था, राइट, द टाइम पीरियड थ्रू द चूजिंग ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ द 12, है ना। पॉइंट ए था गलीली सेवकाई में 12 का चुनने तक का बात किए थे। अब पॉइंट बी जो हम लोग मेन हेडिंग जो पॉइंट इसका गलीली सेवकाई के अंदर में पॉइंट बी जो है, ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह का गलील, नॉर्दर्न गलीली के लिए, उत्तर गलीली को छोड़ने तक का बात करेंगे हम लोग, उत्तर गलीली तक को छोड़ने का बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम लोग आरंभ करते हैं उत्तर गलीली छोड़ने तक का बात, ठीक है, जब वो उत्तर गलीली को छोड़ कर चले गए वहाँ तक का बात हम लोग जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट 1 है वो है कास्टिंग आउट ऑफ डीमंस, ठीक है, कास्टिंग आउट ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्माओं को बाहर करना, ठीक है, निकालना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग एक ही बात को हम लोग देखेंगे, पॉइंट ए जो है, ठीक है, ये दुष्ट आत्माओं को निकालने के द्वारा यहाँ पे यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं, ही स्टेटिंग समथिंग, वो कुछ कह रहे हैं,
और वो ये है दैट गॉड्स किंगडम रूल, जो परमेश्वर का जो राज्य जो यहाँ पर है, परमेश्वर का जो राज्य जो द रूल जो उसका है, जो या किंगडम जो उसका है, जो राज्य जो उसका है, वो यहाँ पर है शैतान का जो राज्य है उसको फेंकने के लिए या उसका अंत करने के लिए, ठीक है, उसका अंत करने के लिए, दुष्ट का जो है उसका विनाश के लिए, टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ सेटन। और वो कैसे करेगा, शैतान के राज्य को कैसे वो हरा देगा या उसको हटा देगा, कैसे करेगा वो, बाय सेटिंग पीपल फ्री फ्रॉम हिज इविल एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ओवर देयर लाइव्स। लोगों को मुक्त करके उसके बुरे और उसके जो विनाशकारी जो सामर्थ्य है उससे लोगों को मुक्त करके, उनके जीवन को उससे मुक्त करके वो शैतान के राज्य को वो फेंक देगा, उखाड़ देगा और परमेश्वर का राज्य को स्थापित करेगा। और वो दुष्ट आत्माओं को जो निकाल रहा है उसके द्वारा वो ये यीशु मसीह हमें बता रहा है। सो हम लोग यहाँ बात करते कास्टिंग आउट ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में। हम लोग यहाँ पे पॉइंट 2 जो है हम लोग देखेंगे, अनबिलीफ एट नाजरत। नाजरत में अविश्वास, ओके, नाजरत में अविश्वास। जब वो नाजरत में गया वहाँ के लोगों के बीच में अविश्वास जो था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए, जो आराधनालय में जो मंडली जो थी, आराधनालय की जो मंडली थी, ठीक है, वो वो लोग चकित हो गए थे, दे वर एस्टोनिश्ड, वो चकित हो गए थे यीशु मसीह के उस ज्ञान या यीशु मसीह के उस जो बातें वो कर रहा था, वो सुन करके वो इतना ज्ञान में बातें कर रहा था कि वो चकित थे। एंड और इस बात को जानते थे वो कि यीशु मसीह जो है वो कैसे परिवार से वो था, ठीक है, वो उसके विनम्र परिवार के संबंध में वो जानते थे, उसके बावजूद भी उसके ज्ञान पर वो चकित थे। The synagogue congregation was astonished at the wisdom of Jesus despite his humble family connections, क्योंकि उसका जो परिवार जो था वो बहुत ही विनम्र, एक छोटा सा एक बड़े का परिवार था, उसका कनेक्शंस भी वैसे ही रहा होगा, ऐसे ही लोगों के बीच में वो संपर्क में होगा वो, और तभी भी वो इतना ज्ञान उसके अंदर है, इतना ज्ञान में बातें वो कर रहा है, तो वो लोग चकित हो गए थे। पॉइंट बी हम लोग देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाया था, क्योंकि लोगों का जो हृदय था वो अविश्वासी था, उनका जो स्वभाव या जो रवैया था वो अविश्वास का था, इसलिए यीशु मसीह वहाँ ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाए, यू नो। सो यहाँ पे एक बात जो हमें यहाँ पे इससे हम लोग को सीखने को मिलता है कि सिर्फ ऐसे लोग जिनका हृदय यीशु मसीह के प्रति खुला हुआ हो या जो विश्वास करने वाला हृदय रखते हैं, सिर्फ वो ही यीशु मसीह के वास्तविकता को अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम चाहे जितना भी प्रार्थना कर लें, हम चाहे जितना भी कुछ भी कर लें, हम यीशु मसीह की वास्तविकता को कभी भी अपने जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू हैव एन ओपन एंड अ बिलीविंग हार्ट। हमें एक खुला हुआ और एक विश्वास करने वाला, एक विश्वासी हृदय की ज़रूरत है। और यहाँ से हम लोग पॉइंट 3 में जाएंगे, द फीडिंग ऑफ द मल्टीट्यूड्स, ठीक है, द फीडिंग ऑफ द मल्टीट्यूड्स, भीड़ को भोजन करवाना या भीड़ को खिलाना के बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग 5 पॉइंट्स को देखेंगे, ABCDE, और ये जो ABCDE में हम लोग पॉइंट A जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भीड़ को खिलाने के बारे में जो घटना का जो वर्णन है, ये इसको बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना गया, इसीलिए चारों सुसमाचार में इसका वर्णन है, चारों सुसमाचार में इसका वर्णन है। ओके,
और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कुछ रेफरेंसेस को लिखेंगे। मत्ती उसका 14 अध्याय हम लोग लिखेंगे, मरकुस उसका 6 अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय और यूहन्ना उसका 6 अध्याय। मैं फिर से हम पढ़ देंगे। मत्ती 14 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय और यूहन्ना उसका 6 अध्याय। ओके, सो ये चमत्कार इतना बड़ा और परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है कि चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन है। ओके, और यीशु मसीह का ये जो कार्य था, वो भीड़ को भोजन कराने का, उस भीड़ के लिए इस चमत्कारी रूप से उस भोजन को का उपाय करने का, या ये यीशु मसीह का तरस को दिखाता है। इट शोज द हार्ट ऑफ जीसस, द कंपैशन दैट ही हैड। वो तरस को दिखाता है। जीसस आउट ऑफ कंपैशन मिराक्युलसली प्रोवाइडेड फूड फॉर द ग्रेट क्राउड। वो अद्भुत कार्य, अद्भुत तरीके से, क्योंकि वो तरस, इतना तरस था लोगों के लिए कि उन्होंने चमत्कारिक ढंग से बड़ी भीड़ के लिए भोजन को उपलब्ध कराया था। ओके, जो साथ में इट ऑल्सो टीचेस, इट ऑल्सो रिवील्स, साथ में ये प्रकट करता है इस बात को कि, और ये हमें सिखाता है अ मेजर लेसन एंड ट्रूथ, जो हमें एक यीशु के ये एक हमें यीशु भीड़ से के बारे में यहाँ पे प्रकट करता है। यीशु इस भीड़ को खाना खिलाने के बारे में एक बहुत ही महत्व सीख और एक सत्य को प्रकट करता है और सिखाता भी है। ठीक है, ये सत्य को प्रकट करता है, एक सीख हमें देता है, महत्वपूर्ण सीख, और सिखाता भी है। ओके, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बात को पॉइंट सी में। ओके, यहाँ पे हम लोग उसके तरस को हम लोग देखते हैं, और पॉइंट सी में हम लोग देखेंगे कि जब ये सब बातें हो रही थी और जब लोग देख रहे थे कि वो इस तरह से अद्भुत रीति से चंगाई दे रहा है, ऐसे ढेर सारे भीड़ को वो खाना खिला रहा है, सो लोगों के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि चलो हम लोग यीशु मसीह को राजा बना लें। ओके, लेकिन उनका ये जो इच्छा था यीशु मसीह को राजा बनाने का, ये पूरे तरह से ये भौतिक और राजनीतिक था। ओके, इट वाज मटीरियलिस्टिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये जो डिज़ायर था उनके अंदर, ये जो इच्छा था उनके अंदर यीशु मसीह को राजा बनाने का, और यही कारण है कि यीशु मसीह चुपचाप से भीड़ से वो दूर अलग वो हो जाता था, और अलग होकर के वो जो सच्चाई की जो आध्यात्मिक जो मतलब है इस अद्भुत कार्य का, ये जो भोजन खिलाने का ये जो अद्भुत कार्य है, इसके द ट्रू स्पिरिचुअल मीनिंग इसका जो था, ये मिरेकल के पीछे, ये यीशु मसीह अलग होकर के, उनसे दूर होकर के वो भीड़ से सिखाया अपने लोगों को। ओके, इसका जो एक्चुअल आध्यात्मिक संदेश इसके द्वारा जो यीशु मसीह जो चाहता था सिखाना, वो भीड़ से अलग होकर उसने अपने लोगों को सिखाया। हम लोग पॉइंट डी यहाँ पे देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी हूँ, है ना, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। सो जीसस इज गॉड्स ट्रू ब्रेड दैट गिव्स लाइफ। यीशु मसीह जो जीवन देने वाला परमेश्वर का सत्य रोटी है। ओके, वो सत्य रोटी है, जीवन देने वाला रोटी है वो, है ना, और हमें उस पर विश्वास करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। अगर हमें उस पर विश्वास करना है और उसको ग्रहण करना है, वो रोटी है, हमें उसको ग्रहण करना है, इन अ वे हमें जैसे कि उसको खाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम उस जीवन को हम नहीं पाएंगे। ओके, सो हमें उसको ग्रहण करना है, हमें उस रोटी को स्वीकारना है और हमें उसको खाना है। ठीक है, अगर हम अनंत जीवन चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, सो हमें ये जो जीवन का रोटी, जो सत्य रोटी है जीवन का, वी नीड टू पार्टेक इट, हमें उसको ग्रहण करना है। ठीक है, हमें उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है और अपने अंदर लेना है, उसे खाना है। हम यहाँ पॉइंट ई को देखेंगे, हमने डी देखा, हम पॉइंट ई को देखेंगे।
जब यीशु मसीह ये सब बात कर रहा था कि तुम्हें मेरा देह को खाना होगा, है ना, बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही हार्ड था, बहुत ही मुश्किल था ये उसकी शिक्षा को ग्रहण करना। बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था और वो उसको अस्वीकार उन्होंने इस शिक्षा को किया। यूहन्ना 6 में इसका वर्णन है, ठीक है। और ये कारण है कि वो लोग उससे अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि वो उसको इस तरह से वो इस शिक्षा उनके लिए बहुत ही मुश्किल था और वो उनके लिए ग्रहण योग्य नहीं था, ठीक है। सो इस कारण है that many turned on his last journey, उसके अंतिम यात्रा में बहुत लोग उसके विरुद्ध हो गए थे, बहुत से लोग उसके विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि वो उनके लिए ये सब जो शिक्षा थी ये बहुत मुश्किल थी। हमने ये गलीली सेवकाई को हमने 2 भाग में देख लिया, राइट, उसका उत्तर गलीली जाने तक का। अब हम जो है उसका सी देखेंगे, जो तीसरा जो भाग है उसका हम देखेंगे। द टाइम पीरियड थ्रू जीसस इज लीविंग फॉर जेरूसलम ऑन हिज लास्ट जर्नी। हम लोग उस समय की अवधि को देखेंगे जब तक वो यरूशलेम के लिए निकला अपनी अंतिम यात्रा में। ओके, सो इसमें जो हम लोग देखेंगे पॉइंट 1 वो है जीसस इन अ जेंटाइल एरिया। यीशु मसीह एक अन्य जाति क्षेत्र में, ओके, एक ऐसे जगह पे वो था जो अन्य जाति का था, वो इजरायली लोगों का एरिया नहीं था वो, ओके। और यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट 1 जो है, इसमें एक ही पॉइंट है ए, ठीक है। यहूदी जो अगुए हैं उनका जो ट्रेडिशंस है या उनका जो तौर तरीका था, ठीक है, उनका जो परंपरा था उसका आलोचना करने के बाद, ठीक है, जब यीशु मसीह उसका आलोचना करने के बाद यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। ओके, जीसस लीव्स एंड गोज टू अ प्राइमरीली जेंटाइल एरिया। वहाँ से यीशु मसीह निकल करके एक ऐसे जगह पे गए जो पूरे तरीके से जो अन्य जाति का था, ओके, एक ऐसा क्षेत्र में गए और वहाँ पे उन्होंने वहाँ जा करके he healed the demon possessed daughter of a Gentile woman with humble and simple faith। वहाँ जाकर उन्होंने एक अन्य जाति की एक स्त्री की एक बेटी को चंगाई किया जो दुष्ट आत्मा से परेशान थी ना, उसके एक बहुत ही सिंपल साधारण सा विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी उसको चंगा किया, ठीक है। उसके बहुत सरल और विनम्र विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने चंगाई की ये अन्य जाति क्षेत्र में। इसके बाद हम देखेंगे कैसरिया फिलिप्पी में आप इसका रेफरेंस लिखिए, मत्ती उसका 16 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय और लूका 9 अध्याय। मत्ती 16, मरकुस 8 और लूका 9 अध्याय। यहाँ पे ये कैसरी फिलिप्पी के बारे में और यहाँ पे यीशु मसीह का जो कार्य किया उसके बारे में वर्णन है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को चंगाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 चरण में, 2 पार्ट्स में, 2 स्टेजेस में वो यहाँ पे उसको एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे व्यक्ति को वो चंगाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि जो सेकंड टच जो यीशु मसीह का था, जो दूसरा स्पर्श जो यीशु मसीह का उस अंधे के ऊपर में था, वो अंधा चंगा हो जाता है, ओके। और यहाँ पे हम लोग पॉइंट बी में हम लोग ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पतरस का यीशु मसीह के बारे में वो जो कन्फेशन था, जो अंगीकार था कि यीशु ही मसीह है, नो, जीसस वॉज द क्राइस्ट, यीशु ही वो मसीह है। ये दिखाता है कि पतरस और जो बाकी जो प्रेरित थे वो पूरे तरीके से नहीं समझे थे कि यीशु मसीह कौन है। उनका जो समझ था वो पार्शियल था, मतलब वो थोड़ा वो आधा या थोड़ा बहुत वो अंश में बोलेंगे या लिटिल पार्ट्स में ही अंशिक था उनका, ओनली फ्यू पार्ट, बहुत ही थोड़ा ही वो समझ पाए थे वो
यीशु मसीह के बारे में कि वो कौन था. ओके, दिस वाज बिकॉज व्हेन जीसस शेयर्ड विद देम व्हाट मस्ट हैपन. ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनके साथ इस बात को बांटा, उनके सामने इस बात को रखा कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ठीक है, और उसके खुद की मृत्यु के बारे में बताया, और यहाँ तक कि वो लोग के साथ भी, उसके प्रेरित होने के नाते वो लोग के साथ भी क्या क्या होगा, तब पतरस, याद करिए, उसको अकेले में ले जा करके उसको डांटता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, राइट. क्योंकि वो अभी भी, पतरस और बाकी प्रेरित नहीं समझ पाए थे कि यीशु मसीह सही तौर पे कौन है. फुल्ली दे हैव नॉट अंडरस्टूड. हाँ, वो ये बात को वो अंगीकार करते कि वो मसीहा है, लेकिन उसका जो कार्य, उसका जो मिशन था, वो अभी भी वो उसको नहीं समझ पा रहे थे. हम लोग इसमें देखेंगे पॉइंट सी. और ये समय में, ये जो सेवकाई का उसका जो समय था, एट दिस पॉइंट इन हिज मिनिस्ट्री, ठीक है, यीशु मसीह ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे थे उनका ट्रेनिंग एंड उनका टीचिंग में, उनका प्रशिक्षण में, उनको सही शिक्षा देने में यीशु मसीह ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे थे, ठीक है. जीसस कॉन्सेंट्रेटेड more on training and teaching his disciples that he is the Christ. वो इस बात को वो ज़्यादा वो समय वो ध्यान दे रहे थे अपने चेलों को प्रशिक्षण करने में, उनको शिक्षा देने में कि वो ही मसीह है. Okay, that Jesus is the Christ. इस बात को भी वो ज़्यादा उनको सिखाने में वो समय वो व्यतीत कर रहे थे, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा ध्यान वो दे रहे थे, ठीक है. और ये बात उनको बताने के लिए कि यस, वो मसीह है और उनको भेजा गया है इस दुनिया में सफ़र करने के लिए और मरने के लिए, ठीक है. और ठीक इसी तरह से उनको भी अपने आप को डिनाई करना होगा. यू नो, दे मस्ट ऑल्सो डिनाई देमसेल्व्स. ओके, खुद को उनको भी त्यागना होगा एंड बी रेडी टू फॉलो हिम, और तैयार होना होगा उसके पीछे हो लेने के लिए, उसके जीवन के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार, ठीक है. जैसा यीशु मसीह का जीवन है वैसा जीवन में उसके पीछे हो लेने के लिए, और वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य को करने में उसके पीछे हो लेने के लिए वो ये कोशिश कर रहा था. उसका पूरा ध्यान था उनको ये शिक्षा और ये प्रशिक्षण देने का, ये निर्देश देने का कि वो इन बातों को समझ जाए कि यीशु ही वो मसीह है, और वो दुनिया में आया है सफ़र करने के लिए, मृत्यु सहने के लिए, और वो भी उसके अनुसार चले और अपने आप को वो डिनाई करे, अपने आप को वो त्यागे और उसके पीछे पीछे चले जीवन में और सेवकाई में. और यहाँ पे हम ये जो गलीली सेवकाई है, इसका हम लोग जो बात कर रहे हैं यीशु मसीह का यरूशलेम जाने तक का, और यहाँ पे हम लोग अंतिम जो देखेंगे वो है थर्ड पॉइंट, उसका रूपांतरण, द ट्रांसफिगरेशन, यीशु मसीह का रूपांतरण. इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे. ये रूपांतरण ठीक पतरस का अंगीकार के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये रूपांतरण यीशु मसीह का महिमा को एक बहुत ही खास तरीके से, एक बहुत ही अनोखे तरीके से प्रकट करता है, ठीक है. ये रूपांतरण का जो घटना है, ये यीशु मसीह की महिमा को बहुत ही अनोखे तरीके से ये प्रकट करता है. और यहाँ पे हम लोग पॉइंट भी देखेंगे कि ये जो यीशु मसीह का परमेश्वर का दिव्य पुत्र होने का को प्रकट करता है. ओके, ये रूपांतरण जो है, दिस इज अ रेवलेशन ऑफ जीसस एज द डिवाइन सन ऑफ गॉड. ओके, ये रूपांतरण ये प्रकट करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो दिव्य पुत्र है जो मनुष्य को बचाने के लिए आया था. ओके, सो ये रूपांतरण लोगों का मदद कर रहा है. इट हेल्प्स मैन, वो मनुष्य को समझने में मदद कर रहा है, टू अंडरस्टैंड मोर फुल्ली, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा वो यीशु मसीह के वो मनुष्य रूप धारण करने के बारे में समझे कि यीशु मसीह कितना नम्र बना, कितना दीन बना. वो इतना दीन बना, वो ही बिकेम सो हम्बल. उसका जो ह्यूमिलिटी को दिखा रहा है,
उसके दीनता को दिखा रहा है वो, कि वो जो दिव्य जो पुत्र है परमेश्वर का, ठीक है, वो मनुष्य देह धारण वो किया, वो मनुष्य का रूप लेकर आया है, जो वो और वो जो मृत्यु जो उसने सहा है, वो कितना दीन यीशु मसीह ने अपने आप को बनाया है। इसको समझने में ये रूपांतरण हमारा सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पर हम उसके उस महिमा को देख रहे हैं कि हम ये कितना दिव्य है ये परमेश्वर का पुत्र, लेकिन उसने अपने आप को कितना दीन बना लिया कि वो मनुष्य बनकर आया और उसने वो मृत्यु को भी सहा। इसको पूरे तरीके से समझने में ये रूपांतरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पॉइंट सी जो है, दो दिस रेवलेशन वॉज ग्रेट, ये जो रूपांतरण का प्रकट होना बहुत ही महान था, ठीक है, बट तभी भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान जब तक नहीं हुआ था, तब तक प्रेरित पूरे तरीके से नहीं समझ पाए थे और पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो सच्चा जो स्वभाव है, और जो सेवकाई है, जो मिशन है यीशु मसीह का, ठीक है। हालांकि वो रूपांतरण को देख रहे हैं, लेकिन जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हो गया तब तक वो नहीं समझ पाए थे यीशु मसीह का जो एक्चुअल जो नेचर है, उसका जो सत्य जो स्वभाव है और जो मिशन है उसका, वो नहीं समझ पाए थे। दे हैड नॉट अंडरस्टूड, इसीलिए वो लोग डर से वो अंदर वो रूम में बैठे हुए थे। दे हैड नॉट अंडरस्टूड फुली। वो पुनरुत्थान के बाद ही है जब उनको पूरे तरीके से समझ में आया यीशु मसीह का ट्रू नेचर के बारे में और उसका मिशन के बारे में। और यहाँ पे हम लोग जो हम लोग पॉइंट डी को देखते हैं, ये रूपांतरण में मूसा और एलिया के बारे में वर्णन है। मूसा और एलिया के बारे में हम लोग रूपांतरण में हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो मूसा और एलिया है, ये व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये दे रिप्रेजेंट द लॉ एंड द प्रॉफिट। ये व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो मूसा और एलिया है, ये भी यीशु मसीह के सामने आके खड़े हो रहे हैं। मतलब ये जो लॉ है, जो व्यवस्था है और जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, ये भी इनसे यीशु और ज़्यादा अधिक बेहतर है, ठीक है। जीसस इज सीन एज मोर और फुल्ली मोर सुपीरियर टू दिस। यीशु मसीह ये लॉ एंड ये प्रॉफिट से मच सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पे इस रूपांतरण में हम लोग इस बात को देखते हैं। सो आज हमने यीशु मसीह की के गलीली सेवकाई के बारे में आज हमने बात किया है। उसको 3 भाग में उसको हमने बांटा और उसके बारे में हम लोग ने देखा है। और नेक्स्ट वीक हम लोग उसके जीवन के बारे में हम लोग और देखेंगे, और अभी भी हम लोग उसका ऐतिहासिक जीवन और उसके सेवकाई के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार यीशु मसीह का यहूदी में, जूडिया में उसका लेटर हाफ, मतलब उसके बाद की सेवकाई के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी भी हम लोग यीशु मसीह की सेवकाई को देख रहे हैं और अलग अलग जगह में उसकी जो सेवकाई थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो हम लोग यीशु मसीह का बाद में आरंभिक के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पर हम लोग अंत के समय का, हम लोग बाद के समय का जो उनका जो जूडियन मिनिस्ट्री है, हम लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सिर्फ जूडियन, सिर्फ यहूदी का ही नहीं, लेकिन पेरियन मिनिस्ट्री के बारे में, ओके, जो अलग अलग जगह में यीशु मसीह गए और पेरिया में भी यीशु मसीह गए, वहाँ का सेवकाई के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो हम लोग अगले हफ्ते हम लोग उसका यीशु मसीह का यहूदिया का हम लोग सेवकाई और पेरिया का हम लोग सेवकाई के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आपको परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को पूरे तरीके से समझने में आपकी सहायता करे, कि आप पूरे तरीके से समझे यीशु मसीह का ऐतिहासिक जीवन को और उसकी सेवकाई को और उसका जो मिशन जिस पे वो आया था, उस कार्य को। परमेश्वर आपको
मदद करे कि आप उन बातों को समझें और उस पर और ज़्यादा विश्वास करने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।